अल्लाह ताला मुस्कुराता है, इन्हें अपनी रहमत की आगोश में ले लेता है। हर वक्त इन पर खुदा की रहमत बरसती है, क्योंकि ये औरतें उन कामों को अंजाम दे रही होती है जो अल्लाह और उसके रसूल को बहुत पसंद होते हैं, जैसे कि गीबत से बचना, चुगली ना करना, नमाज पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो को रिएक्शन देने आ रहे हैं नूर हदीस, इनके चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, ये वीडियो ख़ासकर लेडीज़ों के लिए है, वो लेडीज़ जो 5 काम ऐसे करेंगी सीधा जहन्नम में जाएंगी, और कुछ लेडीज़ ऐसी भी हैं जो बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगी तो इंशाल्लाह वो जन्नत में भी जाएंगी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के ज़रिए से कि वो कौन बदबख्त औरतें कह लीजिए या बेवकूफ़ कह लीजिए या गुनहगार कह लीजिए कि वो औरतें हैं जो ये सब उल्टे सीधे काम करती हैं तो वो सीधा जहन्नम में जाएंगी। वो कौन औरतें हैं आइए जानने मिलते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। नेक औरतों की निशानी बताई गई है इस वीडियो में, और जो ख़राब औरतें हैं उनकी भी निशानी बताई गई इस वीडियो के ज़रिए से। हम लोग जानेंगे क्या अच्छाई है क्या बुराई है, सबको इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा, ताकि अगर कोई इस तरह से गलत काम करता है तो वो उससे परहेज़ करे और अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह के रसूल की इताअत करे और अपने पूरे परिवार को अपना अच्छा माहौल बना के रखे। तो चलिए बिना देरी पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस ज़मीन पर रहने वाली कुछ औरतें ऐसी हैं जिन्हें देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराता है, इन्हें अपनी रहमत की आगोश में ले लेता है। हर वक्त इन पर खुदा की रहमत बरसती है, क्योंकि ये औरतें उन कामों को अंजाम दे रही होती है जो अल्लाह और उसके रसूल को बहुत पसंद होते हैं, जैसे कि गीबत से बचना, चुगली ना करना, नमाज पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के बाद अपने शोहर की इताअत पर तवज्जो देना। मगर अफसोस, कुछ औरतें ऐसी भी हैं जिनके पैरों तले आने वाली ज़मीन भी उन पर लानत भेजती है, और ऐसी औरतें अल्लाह के अजाब का निशाना बनती है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। औरत का तो दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे ख़ानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख और सुख में साथी बन जाती है। और जब माँ बनती है तो अल्लाह उस औरत का मुकाम इतना बढ़ा देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हज़रत इमाम अली ने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सतह ये है कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंखों में कोई आंसू ना आए। दोस्तों, मुआशरे में औरत का फितरी मकाम उसका घर है, जहाँ वो अपनी छोटी सी रियासत की मलिका है। प्यारे दोस्तों, हमारे मजहब इस्लाम ने औरत को वो मुकाम और मर्तबा अता किया है जो किसी दूसरे मजहब ने औरत को नहीं दिया। हमारे मजहब इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है, और यह हमारा ही मजहब इस्लाम है जिसने रिश्तों की पहचान कराई। आज की इस वीडियो में हम आपको औरत की कुछ खूबियाँ बताने जा रहे हैं, जिन खूबियों से औरत का किरदार मज़ीद मुज़य्यन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि औरत की वो 2 गलतियों के बारे में जिससे औरत को मनहूस करार दिया गया। ये 2 काम जो भी औरत करती है तो वो मनहूस औरत होती है। इस हवाले से हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान भी बताएंगे कि हज़रत अली ने इसके बारे में क्या फरमाया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हज़रत अली का नाम सुनकर आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आकर कहने लगा, या अली शेर खुदा, वो कौन सी औरत है जो घर के लिए मनहूस होती है? बस जैसे ही ये पूछा गया तो मौला अली ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, अल्लाह ने किसी को मनहूस नहीं बनाया, लेकिन अफसोस ये इंसान के अमाल ही होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी को परेशानियों में धकेल देते हैं। तो उसने पूछा, या अली, वो कौन से काम हैं? हज़रत इमाम अली ने फरमाया, घर के लिए वो औरत परेशानी का सबब बनती है जिसकी रग रग में ये 2 ऐब पाए जाए। पहला ऐब कि वो अपने घर के लोगों की गिबत करती हो, इधर की बात उधर पहुंचाती हो, और दूसरा ऐब कि वो बार बार झूठ बोलती हो। याद रखना, वो नहस आदतें हैं जो किसी भी औरत में होगी वो अपने साथ घर वालों को भी बर्बाद करती है। ये 2 काम जो भी औरत करती है तो वो घर की खुशहाली, बरकत और सुकून को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, ये 2 काम, एक गिबत करना और दूसरा झूठ बोलना, ये 2 काम औरतों को नहीं करने चाहिए। इनके साथ साथ मर्दों को भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े गुनाह है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हर औरत बख्शी जाएगी, मगर शोहर को ये 5 जुमले बोलने वाली बीवी कभी नहीं बख्शी जाएगी। ये 5 काम जानने से पहले आपको एक वाक़या समझना पड़ेगा, तभी आपको ये 5 काम समझ में आएंगे। एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, वो बहुत ही हसीन व जमील थी कि दाएं बाएं देखने वाले लोग इस पर मरते थे। हर लड़के की ख्वाहिश थी कि मैं इससे शादी करूं, मगर एक बदकिस्मत शख्स की किस्मत का सितारा चमका। उसका इस खूबसूरत लड़की से निकाह हो गया, शादी हो गई। वक्त गुजरता गया, इस खूबसूरत लड़की ने शोहर की ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। अभी इनकी उम्र 35 साल भी नहीं थी कि इसके ज़िंदगी का सूरज ढल गया। उस लड़की का इंतकाल हो गया। उसकी सांसों ने उसके साथ बेवफाई की, इसकी रूह ने अरसा दराज तक इसका साथ ना दिया। लड़की मर गई। अब औरतें इसको गुस्ल दे रही थी। गुस्ल देते वक्त औरतों ने देखा
इसकी खूबसूरती बदसूरती में बदल गई। इसका खूबसूरत चेहरा भयानक झुर्री का शिकार हो गया। औरतें हैरत में पड़ गई कि आखिर इस लड़की को क्या हो गया है। जब इसका जनाजा घर से निकल गया, मैयत उठाने वालों ने ऐसा महसूस किया कि इन्होंने किसी वजनी और भारी पत्थर को उठा रखा है। खैर, जनाजा पढ़ने के बाद कब्रिस्तान पहुंचे इस लड़की को दफन करते वक्त सब लोग तौबा तौबा करने लगे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने लगे। देखने वालों ने देखा इसकी कब्र में धुआं ही धुआं है, इसकी कब्र में बिच्छू ही बिच्छू है। लोगों ने इसकी कब्र को बंद कर दिया। दूसरी जगह कब्र खोदी, वहाँ पर भी वही मंजर देखने को मिला। वहाँ भी धुआं ही धुआं और बिच्छू ही बिच्छू है। अलगर्ज 2-4 मरतबा उन्होंने ऐसा ही किया। एक अल्लाह वाला वहाँ से गुजर रहा था तो उसे लोगों ने पूछा कि हम जहाँ भी कब्र खोदते हैं वहाँ जलती हुई आग या धुआं या मुँह खोले हुए सांप और बिच्छू नजर आते हैं। उस अल्लाह वाले ने कहा कि ये इस औरत की ज़िंदगी में किए हुए गुनाहों का नतीजा है, इसीलिए तुम जहाँ भी कब्र खोदोगे ऐसे ही मंजर देखने को मिलेंगे, कीड़े मकोड़ों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब ये लोग नाकाम रहे तो इन लोगों ने इस लड़की को उसी कब्र में दफन कर दिया जिस कब्र में बिच्छू थे, धुआं धुआं था, सांप थे। काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब ये लोग नाकाम हो गए तो इन्होंने उस लड़की को आग में ही दफन कर दिया। इसको दफनाने के बाद चंद औरतें इसके घर में आई, इसके शोहर से मिली और पूछा, आपकी बीवी ऐसे कौन से गुनाह करती थी जिसकी वजह से उसकी कब्र जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन गई। उसके शोहर ने कहा कि मेरी बीवी मुझे 5 जुमले बार बार बोला करती थी। मुझे यकीन है उन 5 जुमलों की वजह से ही उसको इतना दर्दनाक अजाब मिला हो। नंबर 1, वो बातों ही बातों में कहती थी कि मैंने आज तक कोई भलाई नहीं देखी। हालांकि मैंने इस औरत पर हज़ारों नेमतों की बारिश बरसाई, इसके बावजूद भी वो मुझसे कहती थी मैंने आपसे शादी करके कोई भलाई नहीं देखी, कोई अच्छाई नहीं देखी, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। नंबर 2, वो मेरी नाशुक्री किया करती थी। नंबर 3, शाम को जब मेहनत मजदूरी करने के बाद थका हारा जब मैं घर आता था तो बजाय वो मेरा एहतराम करने के कोई ऐसा जुमला बोलती जिससे मेरी थकावट और ज़्यादा बढ़ जाती थी। नंबर 4, हमेशा वो मुझे ऐसा जुमला बोलती जो मेरी परेशानी का सबब बनता। नंबर 5, वो मेरे सामने ऐसे अल्फाज बोलती जिससे मेरे वालिदैन की तौहीन होती। ये 5 जुमले ऐसे हैं जिसकी वजह से मेरी बीवी की कब्र जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन गई। उसकी कब्र में जहन्नम की आग जलने की वजह यही थी। ऐ इस्लाम की मुकद्दर शहजादियों, अगर तुम दुनिया में आखिरत में कामयाब होना चाहती हो तो इन 5 कामों से परहेज़ कर लेना। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा कि वो औरतें जो अपने शौहर की नाफरमानी करती हैं, तेज़ आवाज़ में बात करती हैं, बदतमीज़ी से बात करती हैं, उन औरतों का दर्दनाक अजाब होगा अल्लाह की बारगाह में। शौहर जब थका मांदा शाम को घर आए तो बीवी को चाहिए मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल करे, ना कि उसको कुछ ना कुछ तकलीफ़ दे या कोई ऐसी बात बोले जो उसकी बुरी लग जाए। उलमा बताते हैं शौहर का मर्तबा बहुत बड़ा है। अगर मिसाल के तौर से शौहर के पूरे बॉडी में अगर फोड़े निकल आएँ और उसमें से मवाद बहे और बीवी उसको अपनी ज़बान से चाट ले तब भी उसका हक़ अदा नहीं कर सकती। तो यह है शौहर का मर्तबा। शौहर को बहुत प्यार मोहब्बत से बात करना चाहिए और बीवी को भी इस तरह से रहना नहीं चाहिए कि जैसे कि चुगली करना, गीबत करना। गीबत उलमा बताते बहुत बड़ा गुनाह है। गीबत कोई अगर औरत किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई करती है उसको गीबत कहते हैं। तो सोचिए उसका जो गुनाह है समझाने का उसे बताया गया कि आपने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया जो किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई करता है। तो गीबत भी ना करे, बहुत बड़ा गुनाह है। इस तरह से चुगली करना, यहाँ की बात वहाँ लगाना, उधर की बात उधर लगाना, बहुत बड़ा ये भी सब गुनाह है। तो समझ लीजिए इन गुनाहों से बचें, जितना हो सके तौबा करें। अगर किसी ने किसी की बुराई की हो तो वो फ़ौरन उससे माफ़ी मांग ले, क्योंकि दुनिया का क्या हुआ, दुनिया में माफ़ कर दे आदमी तो बेहतर है, आखिरत में कोई किसी को माफ़ नहीं करेगा। तो ये था हमारा रिएक्शन जो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा, ख़ास करके औरतें, क्योंकि औरतें ज़्यादातर फितना फसाद फैलाती हैं। जहाँ पर 4 औरतें होती हैं वहाँ बुराई चुगली गीबत ज़रूर होती है, ये बात हकीकत है। तो कोशिश करें हर औरत नेक बनने की कोशिश करे अपने घर को। औरत चाहे तो अपने घर को जन्नत बना सकती है, औरत चाहे तो घर को जहन्नम बना दे। और आदमी को भी चाहिए कि अपनी बीवी का हर तरह से ख्याल रखे, उसको हर जो भी जायज़ तमन्ना हो सब पूरी करने की कोशिश किया करें और रोज़ी हलाल कमाएं, ताकि हलाल आप खुद खाएंगे, आपकी बीवी बच्चे खाएंगे, इंशाअल्लाह उसमें खैर व बरकत होगी। तो इंशाअल्लाह चाहे तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।